गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के बाद उनके एम्स में भर्ती कराया गया था। 2 दिन पहले उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर डाला गया था, लेकिन अभी खबर आई है कि सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। चंडीगढ़ में सेक्टर 10 के पॉश एरिया में घर पर ग्रेनेड से हमला हुआ, जिसकी जांच में टेररिस्ट कनेक्शन की बात की जा रही है। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस के साथ साथ अब एनआईए और आईबी भी इस मामले की जांच करेगी। इस मामले में अब तक 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। पहला सीसीटीवी फुटेज ये है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें एक तो ब्लास्ट के समय का है। ब्लास्ट के समय की तस्वीर भी देखी जा सकती है, जिसको हमने लाल घेरे में आपके लिए कैद किया है। ब्लास्ट के बाद आरोपी एक ऑटो से भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऑटो की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। दूसरे जो सीसीटीवी सामने आए हैं उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। उसमें 2 संदिग्ध कैद हुए हैं, जो सेक्टर 43 के बस स्टैंड के पास का बताया जा रहा है। पुलिस इन दोनों युवकों की अब तलाश कर रही है। दूसरी तस्वीर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब यही दोनों युवक बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, और इनके चेहरे पर वो परेशानी और दिक्कत, ये तनाव से पहचाना जा सकता है कि इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस इन दोनों को तलाश रही है। हमारे साथ पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत जी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। शशिकांत जी, तस्वीर जो सीसीटीवी सामने आई है उससे अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो अटैक है ये टेररिस्ट द्वारा किया गया अटैक है, एक आतंकी हमला है। जैसे कि एसएसपी चंडीगढ़ का भी बयान आया है कि इंक्वायरी कर रहे हैं, पर जो ये लग रहा है उसमें एक बात कहना चाह रहा हूँ, इसकी पॉसिबिलिटी पूरी है, क्योंकि जो एक फॉर्मर वहां पे आईपीएस ऑफिसर रहते थे, जिनके घर का पिछली बार भी रेकी करने की कोशिश हुई थी, उसके बाद उसको पता लगा तो पद छोड़ के चले गए थे, कहीं और चले गए थे। चंडीगढ़, पंजाब, बाकी स्टेट्स में भी है काफी जगहों में। यहाँ पे हमारे स्लीपर सेल्स बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आए दिन कभी ना कभी पकड़े जाते हैं, कभी इनके पास ड्रोन आते हैं, कभी इनके पास हथियार आते हैं, कभी इनके पास ड्रग्स आते हैं। एक तरीके से हाइड आउट है। जब हमारे पंजाब में यहाँ टेररिज्म चल रहा था, उस समय भी चंडीगढ़ जो था एक सेफ प्लेस बन गया था बहुत हद तक इनके लिए, क्योंकि चंडीगढ़ यूटी है, पंजाब के साथ नहीं है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। तो हम लोग हमेशा कहते थे बहुत सारे जो अतवादी है जो थे, जो टेररिस्ट थे, वो चंडीगढ़ से पकड़े भी गए थे। और जैसे आपको पता है सुनील सैनी पे अटैक हुआ था, काफी कुछ यहाँ पे हो चुका है, तो इसकी संभावना पूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि संभावना नहीं है, पर लेट्स होप कि अब जैसे कह रहे हैं कि एनआईए भी आ गई है, इसमें आईबी भी आ गई है, सब लोग आ गए हैं, तो आई एम श्योर इसका खुलासा बहुत जल्दी हो जाएगा। पर इसके साथ साथ आपके टीवी के माध्यम से मैं जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आईबी भी है, रॉ भी है, इन सबको मिला करके एनआईए को इट इज अबाउट टाइम कि बहुत देर होने के पहले जो स्लीपर सेल्स है उनको आइडेंटिफाई करके उनको खुरेद के निकाला जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि कभी भी ये लोग जो है ऐसी कोई भी वारदात कर सकते हैं। यहाँ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, जब प्रधानमंत्री जी का काफिला जो है वहां पे रुका था, फरीदकोट या फिरोजपुर के पास रुक गया था, इस प्रकार के आंसर सब यहाँ पे हैं। इनको इस समय आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। थैंक यू सर। शशिकांत जी, एक सवाल ये भी कि इसके पीछे मकसद क्या रहा होगा? अगर मोडस ऑपरेंडी की बात करें तो इस 2 लोग आते हैं, हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं, फिर वहां से फरार हो जाते हैं। चंडीगढ़ ही क्यों, और ये जो आपने एक फॉर्मर आईपीएस की बात की जो वहां रहा करते थे, वो वाला घर क्यों? इसके पीछे आपको क्या प्लानिंग लगती है? देखिए, लगता तो यही है कि अगर एक बार पहले भी करें, लास्ट ईयर करें, वहां पे रेकी उन्होंने की थी, पे अटैक करने के लिए थे, उसमें कुछ व्यक्ति पकड़े गए थे। अगर वो व्यक्ति, पहली चीज तो साफ आती है, जो व्यक्ति पकड़े गए थे लगता है कि उनका पूरा इंटरोगेशन सही से नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ एक और भी चीज है कि रिंदा वगैरह का जो नाम आ रहा है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, टेररिस्ट है, मास्टरमाइंड बन गया है। अब वो लगातार पंजाब में जो हरकतें हो रही हैं टेररिस्ट के द्वारा, उनमें सब उसका नाम आ रहा है। इसीलिए मैंने विनती कर रही आपके टीवी के माध्यम से जितनी भी एजेंसीज हैं कि इट इज अबाउट टाइम, बहुत देर होने के पहले इन लोगों को आइडेंटिफाई करके निकालना शुरू होगा। और मकसद की बात थी, जैसे कह रहे हैं कि वो जो आईपीएस ऑफिसर थे अमृतसर में पोस्टेड थे, उसमें वहां पे उन्होंने काफी सख्त कदम भी उठाया था मिलिटेंट्स के बाद अगेंस्ट। इनका इंटरोगेशन होता है, उससे भी हर प्रकार का तरीका इस्तेमाल किया जाता है निकालने के लिए। तो ऐसे लोग जो है नेचुरली बहुत टारगेट बन जाते हैं, और रिटायरमेंट के बाद बहुत ही इजी सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं, कि उनकी सुरक्षा की ओर अनफॉर्चुनेटली कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये बहुत गंभीर पैटर्न है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अगर कोई
फॉर्मर आईएएस या आईपीएस अगर कोई सर्विस दे रहा है श्रीनगर में, घाटी में, कश्मीर में या फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में बात करें, और फिर बाद में वो रिटायरमेंट के बाद अपनी अमन चैन की जिंदगी बिता रहा है, और उसको टारगेट करने की ये जो कवायद अगर इस तरह से शुरू हो गई, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं, ये बहुत गंभीर मैटर है सर। यह बहुत गंभीर है। जो टेररिस्ट में आमतौर पर सॉफ्ट टारगेट देखते हैं। जब कोई व्यक्ति सर्विस में है, उसके पास सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम होता है, सब कुछ होता है, और कुछ समय बाद ये सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं। जैसे सॉफ्ट टारगेट्स जो हैं पंजाब में, हमारे सिंगर्स हैं, वो भी सॉफ्ट टारगेट्स हैं। जो बिल्डर्स हैं बड़े बड़े, वो भी सॉफ्ट टारगेट्स हैं। डॉक्टर्स वगैरह हैं, वो भी सॉफ्ट टारगेट्स हैं। मिलिटेंट हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट की तलाश करता है कि वो अपने जो भी अंजाम करना चाहता है, गलत अंजाम देना चाहता है, उसमें सक्सेसफुल हो जाए। अगर जहाँ पे सिक्योरिटी है तो नेचुरली वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। सॉफ्ट टारगेट्स और सॉफ्ट टारगेट जो है हमेशा ही निशाना होते हैं, होते रहे हैं, और बदकिस्मती से होते रहेंगे। पंजाब में मिलिटेंसी का एक लंबा दौर भी देखा गया, जब पंजाब में एक दौर चल रहा था और उसको उसके बाद कंट्रोल किया गया, और ना सिर्फ कंट्रोल किया गया बल्कि आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स की बदौलत, अच्छे अधिकारियों की बदौलत उसको खत्म भी किया गया। तो क्या आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से एक तरह रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है स्लीपर सेल्स के जरिए पंजाब में एक बार फिर से? कोशिश, हाँ, लगातार कोशिश है। उसके साथ बात ही है कि ये लोग जो हैं इस चीज को रिवाइव नहीं कर सकते। तो पंजाब में रहने वाले हर इंसान ने हर देखा है कि वो काला दौर था, वहां पर क्या कुछ उसको, उसके परिवार को भुगतना पड़ेगा। सक्सेसफुल तो नहीं होंगे, बट सैडली उनकी कोशिश लगातार चलेगी कि इसको रिवाइव करते रहो। और स्लीपर सेल का काम ये है रिवाइव करने के लिए। वैसे बिल्कुल दबे रहते हैं, छुपे रहते हैं। जब भी उनके आका जो है, उनकी वजह से कोई संकेत होता है तो खड़े हो जाते हैं, घटना को अंजाम दे करके फिर छुप जाते हैं। इसमें पूर्व एसएसपी हरकीरत सिंह रहते थे, और कहा जा रहा है इसकी जांच गैंगस्टर एंगल से भी की जा रही है और टेररिस्ट एंगल से भी की जा रही है सर। जी हाँ, पंजाब में और दूसरी जगहों पर आप देखेंगे गैंगस्टर्स का और जो मिलिटेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, इनका बड़ा क्लोज संबंध। गैंगस्टर्स जो हैं उनको आर्म्स कहाँ से मिलते हैं? लेटेस्ट हथियार उनके पास है। पंजाब में मुझसे वाला का मर्डर हुआ, उसमें देख लीजिए। अब लिंक साफ आया था कि जो गैंगस्टर्स बाहर बैठे हैं कनाडा वगैरह में, गोल्डी ब्रार वगैरह, उन्होंने उनको हथियार दिए थे, उनको भेजे थे। तो टेररिस्ट और जो गैंगस्टर्स हैं, इनका चोरी दामन का साथ है। वेरी थिक, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का पैसा जो लूटा हुआ उसमें करते हैं, एक दूसरे की फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं। छुपने के लिए कोई जगह चाहिए उसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ जोड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए शशिकांत, जो कि पूर्व डीजीपी हैं पंजाब के, उन्होंने इस मैटर को काफ़ी गंभीर बताया है और कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच पूरी करके उन स्लीपर सेल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पंजाब में, चंडीगढ़ में और दूसरे रीजन में इस वक्त एक्टिव हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूर्व आईपीएस जो हैं वो एक सॉफ्ट टारगेट की तरह होते हैं, क्योंकि उनके पास इस तरह की सिक्योरिटी नहीं होती है, और वो जो उन्होंने सर्विस दी होती है, मिलिटेंसी के खिलाफ एक्शन लिया होता है, उसके बाद उनसे बदला लेने की कवायद भी ये हो सकती है। अब इस मामले से जुड़ी अभी तक की जांच और इस मामले से जुड़ी जो भी खबर है वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चंडीगढ़ में सेक्टर 10 के पॉश एरिया में एक घर में हुए बम ब्लास्ट मामले में जांच तेज हो गई है। शुरुआती जांच में पता चला कि ब्लास्ट में हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ था। अब इसकी टेररिस्ट एंगल से भी जांच की जा रही है। पुलिस को शक है कि इस घटना में विदेश में बैठे आतंकी लखवीर सिंह लांडा का हाथ हो सकता है। फिलहाल पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसमें दोनों संदिग्ध कैद हुए, जो सेक्टर 43 के बस स्टैंड के पास का बताया जा रहा है, जिसे सर्कुलेट करके दोनों की तलाश तेज कर दी गई है। जिस घर में ब्लास्ट हुआ था उसके सामने वाली सड़क के पास भी एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें ब्लास्ट के बाद आरोपी ऑटो से भागते नजर आ रहे हैं। इस फुटेज के मिलने के बाद ऑटो ड्राइवर को चंडीगढ़ पुलिस ने पकड़ लिया है, जो हमलावरों को लेकर वहां पहुंचा था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में ऑटो ड्राइवर ने बताया कि उसकी ब्लास्ट में कोई भूमिका नहीं है। आरोपियों ने ऑटो रेंट पर लिया था। ब्लास्ट के बाद वो डरकर भागा और कुछ दूर जाकर आरोपी भी उसके ऑटो से उतर गए। ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को पूरा रूट बता दिया। हमलावरों ने सेक्टर 43 के पास से ऑटो रेंट पर लिया और जब हमलावरों ने बम फेंका तो ऑटो चालक डर गया और वहां से तेजी से भाग निकला। लेकिन इस मामले में उसकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं मिल पाई है।
सर्च जारी है। पंजाब के अलावा कई राज्यों में टीमों को भेजा गया है। हमलावर कहां से आए, इसकी भी जांच की जा रही है। CFSL की टीम दोबारा से घटनास्थल पर पहुंची। एरिया को सील कर दिया गया है। घटनास्थल के दोनों तरफ 100-100 मीटर पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सुबह चंडीगढ़ पुलिस की टीम ने आसपास के घरों की भी जांच की। इस घटना की जांच अब NIA और IB भी करेगी, लेकिन अब तक सभी जांच एजेंसियां इसे अलग अलग एंगल से जोड़कर देख रही हैं। इस घटना को पूर्व SSP हरकीरत सिंह से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जो पहले इसी घर में रहते थे, और इसी वजह से चंडीगढ़ पुलिस गैंगस्टर और टेररिस्ट दोनों एंगल से जांच कर रही है। घटना के बाद चंडीगढ़ पुलिस का ध्यान 2023 में दर्ज स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल पंजाब की FIR पर गया। दरअसल स्पेशल सेल की तरफ से उस वक्त मामले में 2 आरोपी पकड़े गए थे। उन्होंने पंजाब पुलिस को बताया था कि हरविंदर सिंह रिंदा ने कुछ साल पहले उन्हें इसी कोठी की रेकी करने के लिए भेजा था, जिसकी सूचना चंडीगढ़ पुलिस के साथ शेयर की गई थी। सेक्टर 10 के इसी घर में अब हिमाचल प्रदेश के रिटायर्ड प्रिंसिपल KK मल्होत्रा अपने परिवार के साथ रहते हैं। जब घर पर हमला हुआ उस वक्त परिवार बरामदे में ही बैठा था। KK मल्होत्रा किताब पढ़ रहे थे और जैसे ही वो अंदर गए, बाहर ये घटना हो गई। उनके परिवार के सदस्यों ने बम फेंकने वालों को देखा भी है। बम घर में बने पार्क में गिरा और वहां 8 इंच का गड्ढा बन गया। पार्क में लगे गमले और खिड़कियों के शीशे टूट गए और इसके साथ कई और घरों के भी शीशे टूट गए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने हमले में जुड़े किसी भी आरोपी की जानकारी देने वाले को 2 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बड़ी खबर मथुरा से आ रही है, जहां 24 घंटे से बारिश लगातार जारी है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जलभराव की वजह से यातायात ठप पड़ गए। रंगनाथ मंदिर के बड़े बगीचा की दीवार गिर गई है और हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। प्रशासन ने लोगों से घर में रहने की अपील की है जब तक बारिश ना रुक जाए। पुरानी घर की दीवारें जो कमजोर हैं वो इस बारिश को झेल नहीं पा रही हैं। मथुरा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। वहीं यूपी के जालौन में 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सलैया बुजुर्ग गांव में पहुंच नदी का पानी पहुंच गया है। कालपी भी जो है वो लगातार डरा रही है लोगों को। यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। प्रशासन ने राहत बचाव का काम शुरू कर दिया है और लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नदी के तट पर और जहां पर सड़क कटी है वहां पर जा रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। जालौन उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। वहीं पीलीभीत में बीते कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद आखिरकार बारिश ने दस्तक दी। बारिश ने आम लोगों को गर्मी से निजात दिलाई, लेकिन इसके साथ ही शहर में जल भराव की स्थिति देखने को मिली। हालांकि बारिश के बाद तापमान में गिरावट भी हुई है। बता दें, पिछले कुछ दिनों से पीलीभीत में भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिससे लोग काफी परेशान थे। जिसके बाद प्रशासन की अपील है कि आम जन दामिनी या सचेत ऐप को डाउनलोड कर उसका प्रयोग करें और बिजली गिरने की घटनाओं से बचाव के लिए खुले ऊंचे स्थानों, तालाब, नदी और दूसरे जल निकासी वाले स्थान से दूर रहें। आंधी और बिजली की संभावना भी जताई गई है और कहा गया है कि लोगों को कि वो सचेत रहें। खबरें जारी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।